के रास्ते चलने के लिए अल्लाह ने हम सबको खूबसूरत जीवन दिया है। उन्होंने हमें नजदीक अपने बंदे बनाया है। उन्होंने अपनी भूमिका के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठकर है वो है मानव जीवन। मानव जीवन, मानव पूजा से बड़ा दुनिया में कोई पूजा नहीं है। मानव की जो पूजा है, मानव धर्म जो है, इससे बड़ा दुनिया में धरती पर कोई भी पूजा नहीं हो सकती। कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग, कोई भी इंसान, कोई भी रंग, कोई भी गंदा कपड़ा, अमीर गरीब, इंसान को हमें भगवान समझने की जरूरत है। जो इंसान को भगवान समझेगा वो जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा। आप इसको समझना। और अल्लाह ने कहा कि हमें अपनी खुशियां नहीं ढूंढना है, हमें पड़ोसी की खुशियों को ढूंढना है। हमें परेशान हाल में यतीम जो लोग हैं, जो परेशान हैं, जो गरीब हैं, ऐसे मजबूर लोग हैं, उसकी खुशियों के लिए जीना है। हमें मुस्कुराने के अवसर देने हैं इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। इसीलिए आज कई तरह के जलसे भी चल रहे हैं। अभी मैं अररिया से आ रहा हूँ, वहाँ जलसे भी थे, वहाँ कई पूजा भी था। फिर हमें बारगाल में पूजा में जाना है। कल बगल में जलसे थे कि ये जो जलसा है या सत्संग है, कोई भी ऐसी चीज जब होती है तो उसमें इंसान निर्माण, मानव अहंकार रहित मानव, एक ऐसा मानव जो कल्याण के लिए, जो मानव कल्याण की बात करता है, जो दूसरों के जिंदगी में खुशियों की बात करता है, जो दूसरों का सम्मान करता है, जो दूसरे के विचारों का सम्मान करता है। आप इस्लाम को आप फॉलो करते हैं, इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम इस दुनिया में 1/3 में क्यों है? जब जब किसी इंसानियत पर जुल्म हुआ, तब कभी बौद्ध आए, कभी इस्लाम आए, कभी नानक आए, कभी। अब आप इसको महसूस करिए, एक ऐसी विचारधारा मोहम्मद साहब ने दुनिया को दी। तब तो मुसलमान नहीं थे, तब तो अकेला मोहम्मद साहब ने अपने रास्ते को चुना और मक्का से निकले हुए वो दुनिया के लिए उन्होंने एक नजीर पेश की। और आज हमारे लिए हमारी जिंदगी पूरे विश्व के, जब मैं राम, रहीम, नानक, बुद्ध, मोहम्मद, अल्लाह, ईश्वर की सिर्फ अपनी जिंदगी के भीतर खुशियां ढूंढने के लिए। और आपकी खुशियां कहाँ मिलेगी? जब आप अल्लाह का काम करें, जब आप अल्लाह के बंदे बनकर उसके रास्ते जाएंगे। अल्लाह ने सबसे नजदीक किसको चुना? मोहम्मद साहब ने सबसे ज्यादा जो मोहम्मद साहब के रास्ते चलने के लिए जो सीखा, मोहम्मद साहब से कुछ मांगा नहीं। हजरत हुसैन साहब, उन्होंने उनकी जिंदगी के किरदार बने और उन्होंने इंसानियत और अकाइयों के खिलाफ नमाज के वक्त कुर्बानी दी। अल्लाह ने उनको चुना अपने लिए। आप मत ठगिए ईश्वर को, अल्लाह को। हम लोग ईश्वर और अल्लाह को ठगते हैं। आप उठा करके देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं, 6 बार झुकते हैं, 5 बार हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अपने गुनाह को रसूल जो आप जो कोई भूल करते हैं। नमाज का मतलब क्या होता है? कि हमें अल्लाह के नजदीक जाना, उनके लिए अपने गुनाह को कबूल करते हुए कंप्लीट रूप से नमाज को आप महसूस कीजिएगा। ईश्वर अल्लाह के नजदीक का एक प्रोसेस, एक माध्यम। हम इसीलिए नमाज नहीं पढ़ते कि हम मुसलमान, हम सारी खूबसूरत चीजों को अपने जीवन में लें। इसीलिए कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई पूजा करता है, तो इसलिए नहीं कि हम भगवान से कुछ मांगने जाए। अर्जुन ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, हनुमान ने राम से कुछ नहीं मांगा, अशोक ने बुद्ध से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं। हजरत ने मोहम्मद साहब से कुछ नहीं मांगा। आप मत मांगिए, आपको उन्होंने बहुत कुछ दे दी, बस आप उनके रास्ते से। आपको नमाज दिया, आपको हज दिया। अभी तो हमारे मौलाना साहब तो आपके हज के बारे में अभी हम सुन ही रहे थे। इन्होंने तो बहुत बड़ी तकरीर अभी दे ही रहे थे आपको कि जब वहां दुनिया में लोग जाते हैं, वहां जब ये गए तो क्या अल्लाह के पास वहां उन्होंने क्या महसूस किया? से खाना मिल गया, ये दूसरा एहसान। खाना
ये तीसरा एहसान, वो खाना खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया। ये पांचवा एहसान, और परदेश में नहीं अपने घर में खाना खा रहे हैं। रोटी पर अल्लाह ने 360 कारीगर लगाए, फिर रोटी तैयार हुई। जानते पहला कौन है, आखिरी कौन है? मीकाईल अलैहिस्सलाम पहला कारीगर है जिसने पानी को खजाने से खींचा और हम तक पहुंचाया। दूसरा कारीगर बाकी फरिश्ते हैं, बंबई में बादल था उसको खींच करके कटिहार में ले आए। दूसरे कारीगर चांद और सूरज सितारे, फिर हमारे जानवर और ट्रैक्टर, उसके बाद आखिरी कारीगर जिसने रोटी पकाया। इसलिए जब रोटी खाते हैं तो बिस्मिल्लाह, जब भूख मिट जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। एक बात आपके सामने मैं करने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जिस आदमी को अपनी बीवी है, यह आदमी खुशहाल है, कंगाल नहीं। जिस आदमी को अपना घर है, किराए का घर नहीं, यह आदमी अमीर है, गरीब नहीं है। जिस आदमी को गाड़ी घोड़ा है, यह बादशाह है। बादशाह होकर के परेशान क्यों है? अपने आप से परेशान है, वक्त से पहले मांगता है, किस्मत से ज्यादा मांगता है, दूसरे की दौलत पर नजर रखता है, बादशाह होकर के भी परेशान है। छींक आई नबी की मजलिस में, एक सहाबी को छींक आई तो अल्लाह के रसूल ने कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। दूसरे आदमी को छींक आई, आप खामोश रहे, कोई दुआ नहीं दी। उस आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा क्या गुनाह, मुझे छींक आई, आपने दुआ नहीं दी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको छींक आई, उसने खुदा को याद रखा, इसलिए मैंने भी दुआ में उसे याद रखा। तुमको जब छींक आई, तुमने खुदा को भुला दिया, तो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। इब्लीस फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो लोगों ने कहा बारिश नहीं हो रही, बारिश करा दो। तो फिरौन फंस गया, मैं झूठा खुदा हूं, बारिश नहीं होगी, मैं झूठा हो रहा हूं। इब्लीस से बोला यार मैं झूठा खुदा हूं, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं झूठा हो जाऊंगा, बारिश करा दे। तो इब्लीस ने अपने तमाम चेलों से कहा आसमान पर जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो। बारिश हो गई, इब्लीस आया दौड़ा दौड़ा, बारिश हुई थी। तो फिरौन बोला बारिश तो हुई थी लेकिन बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसे ही ने बारिश हुई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा की नेमत खाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम लेंगे। हाथ उठाइए, मुसीबत में सब्र करेंगे, शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। सीरत और सुन्नत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रहमत तमाम, 3 मिनट का पैगाम, बड़े खूबसूरत सामईन, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खूबसूरत बनाए। एक मूसा से मुकाबला करने के लिए की तादाद कितनी थी? 3000 ऊंट पर सामान जादू, और जादूगर 3 लाख एक मूसा से मुकाबला करने के लिए हार गए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरत मूसा ने पूछा मालिक ये तो मेरा दुश्मन था, मेरा मुखालिफ था, कलमा पढ़कर मुआफिक कैसे हो गया, मुसलमान कैसे हो गया? खुदा की तरफ से जवाब आया, ऐ मूसा ये तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, ऐ मूसा ये तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, ऐ मूसा ये तुम्हारे सर के बाल रख करके आए थे, तुम्हारी लाठी लेकर के तुम्हारी नकल उतार रहे थे। जो नबी का कुर्ता पहने, जो नबी की दाढ़ी रखे, जो नबी का बाल रखे, मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया। ऐसे नकल करने वाले
वाले लोगों को जहन्नम में दाखिल किया जाए, इसलिए मैंने इनको हिदायत दी, ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब इंतकाल कर गए। उन्होंने ऐलान किया था इसी हिंदुस्तान में, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। लखनऊ से मौलाना अली मियां नदवी आ गए, कहा कि डॉक्टर साहब मैं कलमा पढ़ा रहा हूँ, आप मुसलमान हो जाइए। कहा आप मुसलमान नहीं बनूंगा। कहा अभी तो आपने ऐलान किया था मुसलमान बन रहा हूँ, और मैं जब आया कलमा पढ़ाने के लिए तो आप कहते हैं कि मुसलमान नहीं बनूंगा, बात क्या है? कहा मौलाना जाने दीजिए, मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आप कपड़े से मुसलमान लगते हैं, आप दाढ़ी से मुसलमान लगते हैं, आप शक्ल से मुसलमान लगते हैं, इसलिए मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आपके मजहब का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा इसलिए कि मुझे 80% हिंदुस्तान का मुसलमान ही नजर नहीं आता। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये जो चर्च है, इस चर्च में मुरीद आया पादरी के पास, तो उससे पादरी ने पूछा तुम्हारी दाढ़ी की उम्र ज्यादा है या तुम्हारी उम्र ज्यादा है? बोला भी आप भी अजीब पागल मालूम होते हैं, पहले मैं पैदा हुआ हूँ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, तो दाढ़ी मेरी मुझसे कैसे बड़ी हो सकती है? मैं उम्र में बड़ा हूँ, दाढ़ी उम्र में छोटी है। तो पादरी ने कहा कि 10 साल पहले जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी, 10 साल के बाद जो आए हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। हैरत है 20 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, अफसोस हो इसका। ये कटिहार है, आप यहां से सफर कीजिए पंजाब, यहां से आप दिखा दीजिए किसी पंजाबी को भीख मांगते हुए दिखाइए। यहां से लेकर के आप चले जाइए पंजाब, किसी सिख को आप भीख मांगता हुआ नहीं दिखा सकते। लेकिन जब रमजान से पहले जुमा का दिन होता है, जुमा के बाद हालत ये होती है कि हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोगों ने कहा भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? तुमको तो सर झुका करके भीख मांगना चाहिए, सर उठा करके भीख मांगते हो। तो क्या कहता है, किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा है। आपको चैलेंज है, आप कटिहार से पंजाब तक किसी भी सिख को बगैर दाढ़ी के दिखा दीजिए, बगैर पगड़ी के दिखा दीजिए, हर चीज छोड़ देगा सिख, लेकिन दाढ़ी नहीं छोड़ेगा, पगड़ी नहीं छोड़ेगा। सिखों की तादाद इस हिंदुस्तान में इतनी कम है जैसे दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। कुरान के हवाले से पैगाम, छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया। आज अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे हैं, इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंग दूर होता है, इल्म से रंग दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। आधा पैगाम मेरा निकल। दोस्तों जरा आप सब हाथ उठा करके बताएं कि कितने हजरात यहाँ ऐसे हैं जो उलमा इकराम से मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे उलमा इकराम ने क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की हैं। दोस्तों आइए उलमा इकराम के हवाले से एक नज़्म आप तक पहुँचाता हूँ, सुनना चाहते हैं आप सब? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ, बतौर खास वजह करें इंशाअल्लाह। अंग्रेजों की सूली पे ये सर अपना चढ़ाए, अंग्रेजों की सूली पे ये सर अपना चढ़ाए,
दुश्मन हमें क्यों आँख दिखाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा अंग्रेजों की सूली पे ये सर अपना चढ़ाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा जब मुल्क दुश्मनों की हुकूमत में कैद था, जब मुल्क दुश्मनों की हुकूमत में कैद था, हर एक गुल वतन का अज़ियत में कैद था, हर एक गुल वतन का अज़ियत में कैद था। फिर अपना लहू दे के आज़ाद कराए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा जिनके सरों पे बैठा है नफरत का एक भूत, जिनके सरों पे बैठा है नफरत का एक भूत, हमसे वतन परास्ती का मांगे है वो सबूत, हमसे वतन परास्ती का मांगे है वो सबूत। आजादी की तारीख उन्हें कौन पढ़ाए। इस दे आजादी की तारीख उन्हें कौन बताए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा अंग्रेजों की सूली पे ये सर अपना चढ़ाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा अंग्रेजों की दलाली में मशगूल कौन थे। अंग्रेजों की दलाली में मशगूल कौन थे। मनसब पे उनके देखिए मामूल कौन थे। मनसब पे उनके देखिए मामूल कौन थे। इस राज से पर्दे को यहाँ कौन उठाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा पामाल कर रहे थे ये परचम को जिस घड़ी। तोड़ी फिरंगियों की हरक हमने हद करी। पामाल कर रहे थे ये परचम को जिस घड़ी। तोड़ी फिरंगियों की हरक हमने हद करी। हाथों में हमें, हाथों में हमें बढ़ के तिरंगे को उठाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा अंग्रेजों की सूली पे ये सर अपना चढ़ाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा मजबूत सरहदों की ये बुनियाद हमने की। मजबूत सरहदों की ये बुनियाद हमने की। तो पे कभी मिसाइल एजाद हमने की। तो पे कभी मिसाइल एजाद हमने की। गद्दार वतन जो है उन्हें कौन बताए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा, इस देश के उलमा अंग्रेजों की सूली पे ये सर अपना चढ़ाए। इस देश के उलमा, इस देश के उलमा बहुत बहुत शुक्रिया।